हाय, वंस अगेन ऑन योर डिमांड। मैं आज फास्टिंग के ऊपर बताना चाहता हूँ। मुझे लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब फास्टिंग के ऊपर बताओ। देखिए, फास्टिंग एक रिचुअल रहा है हमारे रिलीजन में और दूसरे रिलीजन में भी रहा है। और देखिए, फास्टिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरातन ज़माने से आई है, एक ट्रेडिशन है ये। फास्टिंग से क्या बेनिफिट होता है? फास्टिंग बहुत तरीके के हैं, लेकिन आज मैं कुछ एक आध जो बहुत अच्छा होता है, जो रिचुअली माना गया है, साइंटिफिकली प्रूवन की गई है कि फास्टिंग अच्छी होती है। तो पहले हम आपको बताएं कि फास्टिंग क्यों करना चाहिए और फास्टिंग क्यों अच्छी है। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के जो स्पेशल कंडीशन में है, उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा फास्टिंग करना। जैसे किडनी पेशेंट्स हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटिक कीटोसिडोसिस होता है, बार बार अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, और कुछ जो है जो स्पेशल मेडिकल कंडीशंस हैं, उनको मैं मना करता हूँ फास्टिंग का रिचुअल ना अपनाएं। फास्टिंग वैसे साइंटिफिकली बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी है? देखिए, जब 12 घंटे फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी 12 घंटे तक अडाप्ट होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला चीज़ जो अडाप्ट हो जाती है वो आपकी इंटेस्टाइन। जब आप खाने के मूड में रहते हैं, खासकर अर्बन एरियाज में, तो आप चबाते रहते हो। हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ चलती रहती है और आप ये नहीं देखते हो कि आप क्या खाए जा रहे हो। उसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन बड़ा कंफ्यूज्ड होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन हमारी जो आते हैं वो डिजाइंड है 4 घंटे 6 घंटे में मूवमेंट करने की। तो उसको थोड़ा सा पाचन प्रक्रियाओं को प्रचलन करने में टाइम लगता है। उसे मैसेजेस लेने पड़ते हैं, इंफॉर्मेशन लेने देने पड़ते हैं पैंक्रियास को, लीवर को, गॉल ब्लैडर को, ब्रेन को, थायराइड को। न जाने इतने कितने पेरिफेरल टिश्यूज हैं जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर चलाती है, जिसे हम पाचन प्रक्रियाएं कहते हैं बड़े सिंपल वे में। अगर हमारी पाचन प्रक्रियाएं अच्छी चलती हैं तो हमारी सेहत अच्छी रहती है। लेकिन क्या पाचन प्रक्रिया के चक्कर में हम अपनी जायका को या हम अपने मुंह के टेस्ट को प्रायोरिटी दे के सेहत को खराब करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए फास्टिंग आया। जब आप 12 घंटे फास्ट रखते हैं तो आपके आंतों के अंदर जो बैड बैक्टीरिया है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपका प्री एंड प्रोबायोटिक बनाने में मदद करती है, और जो प्री एंड प्रोबायोटिक आपके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, आपके आयरन को प्रोसेस करके एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, आपके इम्यूनिटी के लिए जितने सारे लिम्फ नोड्स हैं आपके शरीर में, सबसे ज्यादा लिम्फ नोड्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं, उसे भी प्रोसेस करता है। और इसके साथ साथ आपके ब्रेन की मेमोरी को भी बढ़ाता है। हम एक साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है जिसका नाम है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस आपकी आदतें कंट्रोल करती है, उसके अलावा आपको मेमोरी में मदद करता है, इमोशंस को कंट्रोल करती है। शायद यही कारण है कि हमारे साधु संत योगी जो है वो फास्टिंग करते थे, क्योंकि स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते थे, क्योंकि मेंटल पीस मिलता था और कंसंट्रेशन होता था। तो ये सारी चीजें कैसे होता है 12 घंटे के फास्टिंग में? ऑटोफेजी एक शब्द है, जिस शब्द को मैं सिंप्लीफाई करके कहूंगा कि जितने सारे टूटे फूटे प्रोटीन्स हैं, जितने सारे हमारे डेड सेल्स बॉडी में पड़े हैं, सबसे ज्यादा जो हमारे इम्यूनिटी को कंट्रोल करती है, वो कैंची कतरी की तरह काम करता है। जब आप कोई जंगल झाड़ बन जाती है आपके गार्डन में, तो आपका फार्मर आता है और उसको काटता है, जो वीड्स हैं, जो घास में गलत पौधे होते हैं, उनको निकाल के फेंक देता है और अच्छे पौधों को ग्रो करने देता है और एक शेप में लाता है। दिखने में भी अच्छा लगता है, बैठने में भी अच्छा लगता है और फलित फूलित होते हैं वो गार्डन। सेम उसी तरह से आपके इंटेस्टाइन में आपके लिम्फ नोड्स आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। फैगोसाइट्स जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो ऑटोफेजी के काम करना शुरू करता है। आप ही के जो शरीर के अंदर जो सेल्स होती हैं, बैड प्रोटीन, टूटे फूटे प्रोटीन्स और जितने सारे डेड सेल्स, उनको वो साफ कर देता है बॉडी से। इससे फायदा क्या होगा? ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बनना कम हो जाएगा। ऑटो एंटीबॉडीज आपके थायराइड को इफेक्ट करता है, थायराइड की मरीज बना देती है। आपकी बीटा सेल पैंक्रियास में इंजरी करती है, उससे आपको डायबिटीज दे देती है। आपके बहुत सारे हार्मोन्स है, ग्रेलिन, लेप्टिन, इंसुलिन, इसको स्ट्रीमलाइन करने में मदद करता है ताकि आप वजन ना गेन करें। इसके अलावा
जो आपके डेड सेल्स आके फाइब्रोसिस कर देता है उसे रोकता है, ताकि आपके ग्रोथ हार्मोन जो फास्टिंग के कारण बढ़ती है, जो आपके मसल बिल्ड करने में मदद करता है, अननेसेसरी फैट जो आपको बुढ़ापे की ओर ले जाती है उसे रोकता है, ताकि आप जवान दिखें। साथ में आपको कैंसर से मुक्त करता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस से जब बचाती है तो डायबिटीज से बचाता है, फिर कैंसर से भी आप बचते हैं। तो ये 12 घंटे के फास्टिंग में इतना असर आता है। जब आप 24 घंटे के फास्टिंग करते हैं तो उसमें आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपके ब्रेन सेल्स बड़ा कंफ्यूज्ड रहता है। अक्सर मुझे कहा गया, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब पेट खराब रहता है, डॉक्टर साहब कंसंट्रेशन नहीं होते, डॉक्टर साहब मेडिटेशन नहीं होता है। 24 घंटे के बाद जब ब्रेन देखता है कि मुझे मेरे खाना नहीं मिल रहा है आसानी से, तो वो सारे ब्रेन के इंटरनेट कनेक्शंस जिस तरह से होती हैं, एक से दूसरे कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करते हैं इथरनेट से, उसी तरह से ब्रेन सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और कम्युनिकेशन के जरिए स्ट्रीमलाइंड हो जाते हैं, और फिर वो अपने आप को ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि आप उनको उतने ही खाना देते हैं जितना उनको जरूरत है, तो फिर वो आपके मेमोरी को शार्प कर देता है। तो इससे क्या होगा, अल्जाइमर्स, पार्किंसन डिजीजम, डिमेंशिया, ये सारे नहीं होते। इसका मतलब फास्टिंग अच्छा है शरीर के लिए। अब फास्टिंग के 2 तरीके हैं जो मैं रिकमेंड करूंगा। एक जो है 18 घंटे फास्टिंग और 6 घंटे विंडो पीरियड। एक होता है जो आप कर सकते हैं 5 डेज इन ए वीक। एक होता है जो आप 6 दिन आप नॉर्मल खाना खाए और कोशिश करें 12 घंटे फास्टिंग का, और एक दिन 24 घंटे का फास्टिंग करें। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पानी नहीं पीना, नहीं। फास्टिंग का मतलब है कि कुछ ना कुछ लिक्विड लेते रहे जिसमें प्योर शुगर ना हो, साथ में आप मिनरल सप्लाई करते रहें, वाइटामिन की ओर फोकस करते रहें, क्योंकि उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। डिनर टू डिनर वाला फास्टिंग कर सकते हैं 24 घंटे का, या ब्रेकफास्ट टू ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के दिन भर आप कुछ नहीं ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, लिक्विड्स ले रहे हैं, ग्रीन टी ले रहे हैं, पंपकिन सीड्स वगैरह छोटी छोटी जो मिनरल सप्लाई करते हैं, थोड़े थोड़े वो लें, और उससे क्या होगा कि आपके फैट कार्बोहाइड्रेट्स मेल्ट अवे हो जाएगा। वो 24 घंटे का फास्टिंग वंस इन ए वीक बहुत ही फायदा होता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ समय तक अच्छा होता है, लेकिन कुछ भी करें अपने डॉक्टर से संपर्क करते हुए, टेस्ट करते हुए, अपनी ब्लड टेस्ट, बॉडी टेस्ट करते हुए अपनाएं। धन्यवाद।